हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या इनकी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इस हेट्रोसाइक्लिक की यूनिट में। ठीक है। अब आप अगर इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब समझे तो देखो, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें हेट्रोएटम है, जिनमें हेट्रोएटम है। हेट्रोएटम कौन होता है? कार्बन छोड़ के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब किस में काउंट किए जाते हैं? ये सब हेट्रोएटम में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो हमें मेजरली किस किस का पढ़ना है? हमें पढ़ना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक हेट्रोएटम हो, और वो हेट्रोएटम कौन सा हो? नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो। एटलीस्ट वन। कितने हेट्रोएटम? एटलीस्ट वन। एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं अगर, तो जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन है, यहाँ पे सी एच, सी एच, सी एच, यहाँ पे भी सी एच, ये भी सी एच और ये भी सी एच, और यहाँ 3 डबल बॉन्ड। यहाँ से एक सी एच हटा दो, एक सी एच हटा दो और एक सी एच हटा के एक नाइट्रोजन लगा दो, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो कंपाउंड बनेगा ये। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीन, जो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कैसे? देखो, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग थी किसकी? कार्बन की। यहाँ पे जब ये पिरिडीन बनाया तो ये 6 मेंबर रिंग कार्बन की नहीं है, ये 6 मेंबर रिंग, 5 तो कार्बन है इसमें। देखो, ये 5 तो कार्बन है, लेकिन ये जो छठा एटम है ये नाइट्रोजन है, हेट्रोएटम हुआ। इसी तरीके से देखना, मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि यहाँ पे आप एक काम करो, यहां से आप 2 सी एच हटाओ, 2 सी एच। ठीक है। और 2 सी एच हटा के मैं ये कहता हूं एक ऑक्सीजन लगा दो, एक 2 सी एच हटा के, दो, मैं ऐसे लिखता हूं, 2 सी एच हटाया, एक नाइट्रोजन लगाया। ठीक है। और 2 सी एच हटाया और एक सल्फर लगाया। 2 कार्बन हटाने हैं, तो देखो 1 2 3 4, 4 एटम तो यहां से कार्बन के, और एक ही ऑक्सीजन का। रिंग कितने मेंबर बन जाएगी? 5 मेंबर। इसी तरीके से यहाँ पे 4 एटम और यहाँ पे नाइट्रोजन, 5 मेंबर रिंग। इसी तरीके से यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे 5 मेंबर ये रिंग। इसको कहते हैं पायरोल, इसको कहते हैं फ्यूरेन, और इसको कहते हैं थायोफीन, थायोफीन। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में, ये कार्बोसाइक्लिक कह रहा हूं, इसको कार्बोसाइक्लिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे के सारे कार्बन है। कार्बन हटा के आप उनको हेट्रोएटम से रिप्लेस कर दो, तो वो क्या बनेंगे? वो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनेंगे। आप इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है ये मैंने 6 मेंबर रिंग दिखाई, आप 5 मेंबर रिंग में कर लो। आप मानो ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगाया तो फ्यूराइन बना। ठीक है। नाइट्रोजन लगाया तो पायरोल बना, और सल्फर लगाया तो थायोफीन बना। इस तरीके से भी कह सकते हो। कुछ बुक्स में एक आदि में आपको ऐसे भी देखने को लिखा मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें क्या कहेंगे? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट वन हेट्रोएटम that is nitrogen, oxygen and sulfur are present in the ring. ठीक है।
The compounds in which at least one heteroatom is present in the ring are called heterocyclic compounds. ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं, आगे चलता हूं. देखो हमें किन किन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में मेजरली इस यूनिट में पढ़ना है. हमें एक पढ़ना है ये पायरोल. ठीक है, यहाँ पे NH आएगा. ठीक है, ये है पायरोल. पीछे H रह गया था, उसको लगा लेना, पायरोल. ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है फ्यूरैन. ठीक है, तीसरा हमें पढ़ना है थायोफीन. थायोफीन. चौथा हमें पढ़ना है पिरिडीन. अच्छा, क्योंकि ये चारों के चारों एरोमेटिक कंपाउंड है और मैंने आपको ड्राइव किससे करके दिखाए, बेंजीन से बना के दिखाए. ये एक CH हटाने पे. तो हम जब इन चारों कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तो इनका रिलेटिव कंपैरिजन जो करेंगे वो बेंजीन के साथ भी करेंगे. बेंजीन के साथ कंपैरिजन करेंगे इन चारों का, इन चारों का बेंजीन के साथ. और क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे मान लो कि मैंने CH हटा के नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन वगैरह लगाए तो बेंजीन से पायरोल फ्लोराइन थायोफिन पिरिडीन बना के दिखाया आपको, है ना. या फिर ऐसे मान लो कि ये बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और ये चारों भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. ठीक है, यहां से मैं डिस्कस करूंगा इनका एरोमेटिसिटी के बारे में. क्या डिस्कस करूंगा, एरोमेटिसिटी के बारे में. आपको एरोमेटिसिटी का पता है, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, इसके अलावा कंजुगेटेड है, इसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें, यानी हक्कल रूल को जो फॉलो करते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. अब आपको ये चेक करना है क्या ये चारों कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं, क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक है ही. देखते हैं, देखना, पायरोल साइक्लिक है, फ्यूरेन साइक्लिक है, थायोफिन साइक्लिक है, पिरिडीन भी साइक्लिक है. प्लेनर है, प्लेनर बिल्कुल है. सभी कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिंग में इन्वॉल्व है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2. यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व है, सल्फर का लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व है, तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2. लेकिन पिरिडीन का जो ये लोन पेयर होता है, इसका ध्यान रखना, नॉट इन्वॉल्व इन रिंग. नॉट इन्वॉल्व इन रिंग. जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो बताऊंगा कि ये इन्वॉल्व क्यों नहीं होता. बस अभी ये ध्यान रखना आपको कि ये लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व नहीं है. अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इस पे एक डबल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2. तो सारे ये कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए. अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कंजुगेशन हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंजुगेशन होती है, ऐसे आप कंजुगेटेड भी कह सकते हो इन सभी को. और जब इनमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखो 4 तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के कारण और 2 इस लोन पेयर के कारण, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6. अब ऐसे गिनो, 2 2 4 और 2 6, ऐसे ही 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, सब में कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. पिरिडीन में भी देखो 2 2 4 और 2 6, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं था. तो यहाँ पे भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. एन की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ठीक है, यानी पायरोल हो, चाहे फ्यूरैन हो, चाहे थायोफिन हो, चाहे पिरिडीन हो, सारे के सारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं. और सारे के सारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं तो एरोमेटिक स्पीशीज हैं, एरोमेटिक स्पीशीज हैं. ठीक है, और बेंजीन तो एरोमेटिक है ही. तो मैं ये बात यहाँ पे लिखूंगा, पायरोल को फर्स्ट कहूंगा, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 ऑल आर एरोमेटिक.
ऑल आर एरोमेटिक। अब यहाँ पे डिस्कशन होगा किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा, किसकी एरोमेटिसिटी कम। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी बताने के लिए इन सभी कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी का डाटा यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी, उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है वो रेजोनेंस एनर्जी से कंपेयर करूंगा, और रेजोनेंस एनर्जी से कंपेयर करूंगा। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इन कंपाउंड्स की जो रेजोनेंस एनर्जी है उनकी वैल्यू लिखता हूं। देखना, मैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यूज लिखता हूं। अगर आप बेंजीन की बात करोगे तो 152, और ये सारी वैल्यूज मैं किलो जूल पर मोल में लिखूंगा। ठीक है, 152। अगर मैं इसकी पायरोल की बात करूं तो 88 किलो जूल। ठीक है, फ्यूरैन की बात करूं तो 64 किलो जूल, पिरिडीन की बात करूं तो 117, और थायोफिन की बात करूं तो 121। ये मैंने इनकी रेजोनेंस एनर्जीज की बात की, और मैंने आपको ये कहा था जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का अमाउंट उतना ज्यादा एरोमेटिक करेक्ट। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसकी बताओगे? बेंजीन की, फिर थायोफिन की, उसके बाद पिरिडीन की। पिरिडीन को पी वाई भी लिखते हैं, पी वाई पिरिडीन। ठीक है, उसके बाद पायरोल की, और फिर फ्यूरैन की। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एरोमेटिसिटी ऑर्डर दिया, इंक्रीजिंग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजोनेंस एनर्जी। और याद रखने के लिए मैं छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं कि बेजा तूने पिरिडीन पूरा पूरा फ्राई किया, फ्राई किया। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के, ऑर्गेनिक पढ़ पढ़ के उनका बेजा फ्राई हो जाता है। ऑर्गेनिक बच्चों को मुश्किल लगती है। ठीक है, तो हम आसान बनाने का काम करेंगे उसे ऑर्गेनिक को। देखो कैसे, बी से बेंजीन, टी से थायोफिन, पिरिडीन पूरा लिखा हुआ है, पी से पायरोल, और एफ से फ्यूरैन। इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली याद कर सकते हो कि कंपाउंड्स का एरोमेटिसिटी ऑर्डर क्या है इन 5 का। बेंजीन सबसे ज्यादा, फिर थायोफिन, फिर पिरिडीन, फिर पायरोल, और फिर फ्यूरैन। ठीक है, मैं बच्चों इससे आगे चलता हूँ। देखना, ये था एरोमेटिसिटी के बारे में, और जो जो हमें कंपाउंड्स इस यूनिट में पढ़ने हैं उनके बारे में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें जो सबसे पहले कंपाउंड्स पढ़ने हैं, वो 3 कंपाउंड पढ़ने हैं, 5 मेंबर। देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि बात कर लो चाहे पायरोल की, ठीक है, चाहे बात कर लो फ्यूरैन की, ठीक है, और चाहे बात कर लो थायोफिन की। ये तीनों 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है ये? 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक, और हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक। हमें इनके बारे में सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि 5 मेंबर है तो रिंग साइज सेम है। साथ ही साथ देखना, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी है, और सल्फर पे भी है। तो इन तीनों को हमें एक साथ क्यों पढ़ना है? क्योंकि इन तीनों की रिएक्शंस जो होती है ना, प्रिपरेशन भी समवट सिमिलर से आते हैं, और रिएक्शंस वगैरह भी सिमिलर सी होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो सिमिलर सी होती है, इसलिए इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हम आज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पायरोल का, और पायरोल के साथ ही फिर बाकियों का भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है पायरोल के बारे में। ठीक है, सबसे पहला 5 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक है पायरोल। अच्छा,
पायरोल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन वगैरह, रिएक्शंस वगैरह, ये थोड़ा बेस की ना एसिड की तरह भी बिहेव करता है, एक ये पाई एक्सेसिव कंपाउंड होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ये बात करता हूँ कि देखो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये रिंग में इन्वोल्व होता है, तभी तो इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। और ये किस तरह बिहेव करता है, एरोमेटिक स्पीशीज की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एरोमेटिक की तरह बिहेव करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट हो जाते हैं तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीजेस, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसलिए इसको पाई एक्सेसिव कंपाउंड कहते हैं। पाई एक्सेसिव, पाई एक्सेसिव का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिच होना कंपाउंड का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये कहूं अगर ये पाई एक्सेसिव है, अगर ये पाई एक्सेसिव है तो क्या होगा, देखो पाई एक्सेसिव है और साथ ही साथ एरोमेटिक है, तो ये किसी भी रिएक्शन में जो एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो आने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, और आने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, और क्योंकि ये एरोमेटिक स्पीशीज है तो मैं कहूंगा पायरोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल पे पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और साथ ही साथ वो एरोमेटिक है। बेंजीन को भी तो ऐसा ही कहते हो, जो ऐसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं इसको। पाई इलेक्ट्रॉन रिच भी ना कहें तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट होती है, ठीक है। इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरह इसको भी मैं इसमें भी कह रहा हूँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो पायरोल भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। अच्छा, अकेला पायरोल ही नहीं, अगर मैं 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक बाकियों की बात करूं, जैसे मैं फ्यूरैन की बात करूं, तो फ्यूरैन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है। और थायोफिन की अगर मैं बात करूं तो थायोफिन में भी रिएक्शन का टाइप कौन सा देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हमें देखने को मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पायरोल, फ्यूरैन और थायोफिन में रिएक्शन टाइप क्या है, किस तरह की रिएक्शन होगी, तो आपको क्या कहना होगा कि ये तीनों की तीनों स्पीशीज क्या हैं, ये तीनों की तीनों स्पीशीज एरोमेटिक स्पीशीज हैं। इसके अलावा इनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर रिंग में डोनेट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसलिए रिएक्शन टाइप पूछ ले तो आप कहोगे ये तीनों कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे बेंजीन शो करता है। आपको बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पता है, कैसे होती हैं, 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है, फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, और इसी तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में देखने को मिलती है, पायरोल, फ्यूरैन और थायोफिन में। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कंसिडर करना कि ये जो पायरोल है, देखो पायरोल में ये जो नाइट्रोजन है जब ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नाइट्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और जब ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन है ये। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि पायरोल में जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, उसको हम एसिडिक प्रोटॉन की तरह डील कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, मैं इसको क्लियर करता हूं, आगे चलता हूं। देखना, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें पायरोल की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स,
और मैं पायरोल पायरोल नहीं, क्योंकि पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन तीनों एक जैसे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये तीनों के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। देखो पायरोल में क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रिंग में डोनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे क्या बना, यहाँ पे बना, यहाँ NH पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे क्या बना, यहाँ से बना, यहाँ आया, डबल बॉन्ड कहाँ आया, डबल बॉन्ड आया यहाँ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इस कार्बन पे। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे जाता है। क्या बनता है यहाँ से देखना बनता है NH, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव, और लास्ट स्ट्रक्चर और बनता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, और फिर क्या बनता है, फिर बनता है यहाँ NH पॉजिटिव ही है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये, और यहाँ नेगेटिव। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मैं पायरोल के बना सकता हूँ, और ओवरऑल जब बनाऊंगा तो आप देखो, मैं पायरोल को इलेक्ट्रॉन रिच इसीलिए कह रहा था क्योंकि रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा था। रिंग पे कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए मैं पायरोल को इलेक्ट्रॉन रिच कह रहा था। ओवरऑल जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे NH, ठीक है, और मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ रिंग में आया नेगेटिव चार्ज, पायरोल पे आया पॉजिटिव चार्ज। आप इस तरीके से पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना, एक चीज का और ध्यान देना, अगर पायरोल में इस नाइट्रोजन की जगह मैं ऑक्सीजन कर दूं तो भी यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो भी यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बस मुझे ऑक्सीजन करना होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन। सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन करना पड़ेगा। और अगर थायोफीन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे सल्फर लगाना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। और इस तरीके से आप इजिली पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत उनको बनाने में नहीं आएगी। अच्छा, हमने पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की। आपने ये देखा कि पायरोल के जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनमें रिंग पे क्या आ रहा है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब देखना, जैसे मैं पायरोल के कुछ रिएक्शंस की बात करता हूँ, अगर मैं पायरोल की रिएक्शन करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड से, रिएक्शंस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पायरोल में क्या होता है, पायरोल में हो जाता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन अकर्स। ये कैसे होता है देखना, जैसे मान लो मैंने ये लिया पायरोल, ठीक है, NH, और इसमें डाला H पॉजिटिव, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर का अटैक इस हाइड्रोजन पे, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ N, ये H, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी अगले पायरोल के मॉलिक्यूल के साथ, इसकी रिएक्शन होगी अगले पायरोल के मॉलिक्यूल के साथ। मैं ऐसे लिखता हूँ, अगले पायरोल के मॉलिक्यूल को यहाँ लिख देता हूँ, देखो NH, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, और इसका अटैक इस कार्बन पे, क्या बनेगा यहाँ पे देखना,
एक इसको मैं रिंग 1 कह देता हूँ, इसको मैं रिंग 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो रिंग 1 देखना कैसे होगी। रिंग 1 में नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसके बाद ये रिंग इस कार्बन से रिंग 2 से जुड़ गया, और रिंग 2 का कौन सा कार्बन जुड़ेगा, ये वाला, ठीक है। रिंग 2 का ये वाला कार्बन जुड़ेगा। कैसे, ये आ गया रिंग 2 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से रिंग 2 से जुड़ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगी, 2 रिंग जुड़ गई ना, अब फर्दर रिएक्शन होगी किसके साथ, ऐसे ही एक रिंग और लिख दो पायरोल की, N, यहाँ पे H, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड। कैसे रिएक्शन होगी, देखो इस नाइट्रोजन पे क्या है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा, इस नाइट्रोजन पे, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और इसका अटैक इस पे। इसको मैंने रिंग 1 कहा था, इसको 2 कह रहा हूँ, और इसको 3 कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अब देखो रिंग 1 तो एज इट इज, उस पे अब कोई रिएक्शन नहीं हुई, NH, ठीक है। यहाँ से रिंग 2 से जुड़ा है, रिंग 2 क्या है, रिंग 2 ये है NH, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, इस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और इस पोजीशन से जुड़ गया रिंग 3 से। रिंग 3 क्या है, देखो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो सिमिलर सा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें जैसा रिंग 2 का स्ट्रक्चर था, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे रिंग 3 में बन गया, यहाँ पे रिंग 3 में बन गया, ठीक है। फर्दर रिएक्शन किसके साथ, एक और पायरोल के साथ। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है। हर बार अगर मैं नंबरिंग करूं तो देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरी और पांचवी पोजीशन हर बार पायरोल के एक नए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और इस तरह से क्या बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पायरोल के एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पायरोल का पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक दो रिएक्शंस की और बात करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, देखना। जैसे मैं कहता हूँ, आपने अगर पायरोल की रिएक्शन करवाई Br2 के साथ, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब एक चीज देखना, मैंने इसको पाई एक्सेसिव कहा था, पाई एक्सेसिव कहा था। पाई एक्सेसिव करने का मतलब, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और मैंने कहा था क्योंकि एरोमेटिक स्पीशीज है, तो ये क्या देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अच्छा, Br2 के साथ रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है, मुझे बताना। बेंजीन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो Br2 की, और यहाँ AlCl3 डाल देते हो या AlBr3 डाल देते हो, इसको कहते हो लेविस एसिड, लेविस एसिड। और इस रिएक्शन का नाम क्या कहते हो, ब्रोमिनेशन। रिएक्शन का नाम क्या कहते हो, ब्रोमिनेशन। ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन ही है, बस ये पायरोल की ब्रोमिनेशन है। ऊपर वाली क्या है, ब्रोमिनेशन ही है, पर पायरोल की है। अच्छा, एक चीज फर्क देखना, मैंने जब बेंजीन की रिएक्शन कराई तो डाला AlCl3, लेकिन जब पायरोल की रिएक्शन कराई तो AlCl3, या मैं यूं कहूं लेविस एसिड नहीं डाला, नो लेविस एसिड। और लेविस एसिड क्यों नहीं डाला, इसका फर्क समझते हैं। जब ये बेंजीन था तो ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच नहीं था। लेकिन जब पायरोल था तो ये क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन रिच। और पाई इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। रिएक्टिविटी क्या होती है, कम, ठीक है। अब एक चीज देखना, बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो गई,
इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब बेंजीन को रिएक्ट करवाने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट या लेविस एसिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए लेविस एसिड की नीड होती है, और यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए लेविस एसिड यहाँ पे नहीं चाहिए होता, इजीली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर बेंजीन में आपने Br2 इथेनॉल डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। आप लोगों को पता हो, ध्यान हो, बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, इसलिए मैं कह रहा हूं बेंजीन कम रिएक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो लेविस एसिड की एब्सेंस में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन पायरोल में हो जाती है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बेंजीन में क्या करते हो, मोनो हेलोजिनेशन करते हो, मोनो ब्रोमिनेशन कह दो क्योंकि ब्रोमीन लगा रहे हैं, मोनो ब्रोमिनेशन, एक ब्रोमीन लगा देते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पे क्या होता है, पोली हेलोजिनेशन होता है। यहाँ पे पोली हेलोजिनेशन मैं या फिर मैं यूं कहूं पोली ब्रोमिनेशन होता है। और वो पोली ब्रोमिनेशन किस तरह होता है, यहाँ पे 4 ब्रोमीन लग जाते हैं चारों कार्बन पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से 4 ब्रोमीन लग जाते हैं चारों कार्बन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक रिएक्शन और डिस्कस करना चाहूंगा मैं इसकी। मैं उस रिएक्शन को कहता हूं, जैसे आपने इसकी रिएक्शन कराई, मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgS। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव। ठीक है, या फिर मान लो आपने रिएक्शन कराई N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ, यहाँ ब्यूटाइल पे नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ये आपको पता है बेस की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कहीं ना कहीं बेस जरूर होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, और मैंने आपको कहा था ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है ये, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन पे, और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे RH बाहर निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ ही साथ देखो Mgx पॉजिटिव बाहर निकला है, तो यहाँ Mgx और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह इजीली आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये था पायरोल के छोटा सा ब्रीफ बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल। थैंक यू स्टूडेंट।